एवरीवन, यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस किसको किसको पढ़ना है। देखिए, अगर आपको मैथ्स में एमजेसी में मैथ पढ़ना है या एमआईसी में मैथ पढ़ना है, क्या करना है, एमजेसी या एमआईसी या एमडीसी इसमें से कोई भी मैथ पढ़ना है तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना है। ये सेमेस्टर 2 बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। किसमें, सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। अगर आप अदर ये स्टेट से हैं, लाइक आप झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, आप उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, तो आपका डिफरेंट सिलेबस हो सकता है। लेकिन अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है किसी भी सेमेस्टर में तो टॉपिक सेम रहेगा। तो आप देखिएगा, आपको डिटेल में बताएंगे और आपको काफी हेल्प मिलेगा। जो भी टॉपिक्स बताएंगे वहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहे हैं और हम लोग यूनिट 2 में बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में रोल कितना यूनिट पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक वीवीआई है, सब कुछ डिटेल में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें उसका लिंक आपको iCard में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब इस पे हम लोग बात करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को जो पढ़ना है ना, वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में जो जो यूनिट पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको काफी बेसिक सा पढ़ना है। तो यहां पे आपको सबसे पहला जो पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल फंक्शन, ये पढ़ना है। उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ना है और आपको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है। रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें वो एरिया निकालना पड़ना है। एरिया बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स को यूज कर, सॉरी इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया लेंथ और ऑफ प्लेन कर्व के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेन कर्व के थ्रू, राइट, ये आपको निकालना है। और इसी में एरिया निकालने लेंगे तो आपको वॉल्यूम भी निकालना है। क्या करना है, वॉल्यूम भी आपको निकालना है एंड सरफेस एरिया भी निकालना है। सरफेस एरिया लाइक सिलेंडर, स्फीयर, आपका इसका सबका निकालना होगा। ट्रायंगल, सबका सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। अगला जो आपको पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी, किसका, सॉलिड बॉडी बोल रहे हैं तो समझ लीजिए। आप सॉलिड बॉडी बोल रहे हैं तो इसमें आपका सिलेंडर आ जाएगा, आपका स्फीयर आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा 3D में, तो वो सभी आपको पढ़ना है। ओके, सॉलिड बॉडी, राइट। चलिए अब आगे आपको पढ़ना है क्या, बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है। और उसके बाद मल्टीपुल इंटीग्रल पढ़ना है। मल्टीपुल
इंटीग्रल्स पढ़ना है। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना होता है, और उसके बाद आपको दैन बता देंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो नॉर्मल फर्स्ट टॉपिक में जो आप 11th 12th में जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं वही पढ़ना है और अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चेंजेस यहां से होगा इवैल्यूएशन ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल, आप ये भी 12th में पढ़े, यानी दो टॉपिक तो आपको यहां तक मिल गया 12th में जो इंटीग्रेशन पढ़ के आए होंगे यहां से बन जाएगा। उसके बाद अगला आपको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है। अब रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, तो रिडक्शन फार्मूला जैसे आप nth डेरिवेटिव तक आप डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग nth टाइम तक करना सीखते हैं किसमें, रिडक्शन फार्मूला के थ्रू। लाइक आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का रिडक्शन फार्मूला आपको बताना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरिया, लेंथ और प्लेन कर्व के थ्रू निकालेंगे, मतलब कोई भी कर्व रहेगा और उसका मतलब इलिप्स साइड का या पाराबोला या हाइपरबोला की फॉर्म में कोई भी बॉडी रहेगा उसका एरिया आपको निकालना होगा मैट्रिक्स के थ्रू। ओके, जनरली ये सब कर्व ट्रेसिंग में आ जाता है, कवर हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जैसे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल फार्मूला से आप निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई नहीं करना, क्या करना, यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना है इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया। बस इसी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे। और बीटा गामा फंक्शन एक अलग प्रकार का एक स्पेशल फंक्शन होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, जो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। और मल्टीपल इंटीग्रल मतलब क्या होता है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ चेंजेस होता है, यहाँ से एडवांस जो लेवल है ना इंटीग्रल कैलकुलस का वो बढ़ जाता है। जैसे लाइक अभी तक आप इस प्रकार का आप इंटीग्रेशन पढ़ते आए होंगे, ओनली फॉर अभी तक इतना ही पढ़े होंगे, लेकिन अब जब आगे आपको हम पढ़ाएंगे ना तो ये डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे। अब डबल इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया निकाल लेते हैं किसी बॉडी का, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में किसी बॉडी का हम लोग वॉल्यूम, डेंसिटी भी निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तब आगे हम लोग जब इसमें बात करेंगे, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, ये जो नॉर्मल है इसमें तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चंस तो आपसे एग्जाम में बनने वाला है नहीं, तो अभी आप पे हम छोड़ देते हैं, आपको हम पढ़ा देंगे, आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस का अगर 12th में अच्छा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, नहीं तो आप पढ़ाएंगे आपको तो आप कर लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो ये वाले टॉपिक्स आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीटा गामा फंक्शंस के 100% क्वेश्चन आएगा और मल्टीपल इंटीग्रेशन से 100% क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर 5 स्टार वाला टॉपिक देखें तो ये आपका 5 स्टार का टॉपिक है, ये आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये आप करेंगे, राइट, ये आप करेंगे। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं होगा, राइट। ये 3 टॉपिक्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो आपके एग्जाम में 100% लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनेगा, और ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। जब आपको हम पढ़ाएंगे चीजें आसान लगेगी, 100% आपको समझ में आएगा, इजीली आप एग्जाम में बना के आ जाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सिलेबस का पार्ट 2 रहा। इसी प्रकार से 5 यूनिट के लिए यूनिट आपको हम वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, और यही सब टॉपिक आप जो हम क्लास हमारा पेड कोर्स स्टार्ट होगा इस सभी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा, और यही सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर टॉपिक आपको मैच कर रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी वीडियो देखे हैं तो वो भी अगर आपको मैच कर गया है, ये भी मैच कर गया है, तो आप मेरे पास पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ज्वाइन करके सभी टॉपिक्स आप इजीली पढ़ सकते हैं और अच्छे वे में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है यहाँ पे क्लास लेक्चर्स दिया जाता है, क्लास नोट्स दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, और उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस भी दिया जाता है, जो आपको 100% एग्जाम में भी हेल्प होता है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।